वेलकम बैक टू एडक्वेस्ट। अभी तक हमने देखा कि मशीन लर्निंग ऑपरेशंस क्या होता है और क्यों रिक्वायर्ड है, और उसका सबसे पहला स्टेप है कि अंडरस्टैंड करना मशीन लर्निंग क्या होता है। उसके बाद हम उसमें मशीन लर्निंग ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस करेंगे। और हमने 2 एग्जांपल लिए थे, एक बच्चे को एप्पल और ऑरेंज के बीच में डिफरेंस सिखाने वाला और दूसरा साइकिल चलाने वाला। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे काम को इजी बना देता है। जहाँ पे वेरी कॉम्प्लेक्स ऑफ रूल्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिजोल्व करने के लिए, वहाँ पे हम मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट बुलेट पॉइंट क्या बोलता है? ऑटोमेट डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमें अगर कोई इंसान या कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि स्टॉक प्राइस प्रिडिक्ट करना, ऑप्शन ट्रेडिंग में हो सकता है, वो निफ्टी में हो सकता है, राइट। तो अगर कोई बंदा उसे ऑटोमेट करना चाहता है, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपके कोई डिसीजन लेना चाहता है और किसी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो एक डिसीजन लेना चाहता है, तो हम वहाँ पे मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड बुलेट पॉइंट है, एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स फ्रॉम द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ये क्या करता है कि जो भी हमारे पास बहुत बड़ा, ये मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा हो सकता है, कुछ जीबीज में हो सकता है, कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो सकता है, राइट। उस डेटा से हम लोग मशीन को बोलते हैं कि तुम एक पैटर्न आइडेंटिफाई करो और बेस्ड ऑन दैट पैटर्न यू कैन स्टार्ट मेकिंग सम डिसीजंस। पावर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस लाइक रिकमेंडेशंस इंजन। जैसे कि अगर आप गूगल सर्च भी करते हैं, हर कोई गूगल सर्च करता है, तो पहले के टाइम पे अगर आप आज से 2, 3 या 5 साल पहले गूगल सर्च करते थे, तो हमें क्या होता था कि एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स आ जाती थी, राइट। अगर किसी ने सर्च किया कि राइट ए प्रोग्राम फॉर पाइथन टू सम ऑफ 2 डिफरेंट नंबर्स, तो हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ वेबसाइट्स आ जाती थी, जैसे गीक्स फॉर गीक्स या फिर लर्निंग पॉइंट्स, और उन वेबसाइट्स में कुछ रिलेटेड कंटेंट होता था आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग। बट अभी के टाइम पे क्या होने लगा है कि वहाँ पे एक जनरेटिव सर्च होता है। जो सर्च क्या करता है, हमारे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करके हमें दिखाता है, और आप गूगल सर्च के पास एक स्मार्ट सर्च रिस्पॉन्स भी देख सकते हो, प्लस में कुछ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स भी देख सकते हो। और जैसे कि कुछ होता है फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन किस सिनेरियो में होता है? फ्रॉड डिटेक्शन जैसे कि ईमेल होता है, हर कोई जीमेल यूज़ करता है, वहाँ पे एक स्पैम फिल्टर होता है। वो भी मशीन लर्निंग की हेल्प से हम लोग उसको स्मार्ट बनाते जाते हैं कि क्या ये ईमेल आपके इनबॉक्स में जाने चाहिए या स्पैम फोल्डर में जानी चाहिए। तो बेस्ड ऑन दोज मॉडल्स हमारे जीमेल्स के सर्वर ये डिसाइड करते हैं कि इस ईमेल को कहाँ पे लैंड होना चाहिए, इनबॉक्स में या स्पैम में। एक फर्दर एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का जो कंसेप्ट है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैटेगरी में आता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मशीन को बोलते हैं अगर तुमने जो डिसीज़न लिया है वो डिसीज़न सही है, तो हम उस मशीन को अप्रिशिएट करते हैं, या फिर आप कह लो कि हम उसे बोलते हैं कि तुम एक्नॉलेज कर रहे हो इसे। और अगर वो डिसीज़न गलत होता है तो हम मशीन को पेनलाइज करते हैं। ये बेसिकली कैसे होता है, हम कुछ पॉइंट्स देते हैं उस एल्गोरिथम को। अगर उसने सही डिसीजन लिया तो प्लस पॉइंट जाते हैं, अगर उसने रॉन्ग डिसीजन लिया तो माइनस पॉइंट्स जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है, एक जेनरिक एग्जांपल लेने के बाद। जैसे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता था, हम लोग इनपुट देते थे फिर और एल्गोरिथम देते थे एंड देन उससे आउटपुट एक्सपेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल हमें 2 नंबर का सम करना होता था, तो हम एक पाइथन फंक्शन लिखते थे, सम a कोमा बी देन रिटर्न a प्लस बी, राइट। इसमें a एंड b क्या है, इनपुट पैरामीटर्स हैं, और ये हमारा ऑपरेंड है, और इनपुट पैरामीटर्स प्लस ऑपरेंड मिलके हमारा क्या बनाते थे, एक रिटर्न स्टेटमेंट जो कि रिटर्न होगा इस फंक्शन की हेल्प से। बट जो मशीन लर्निंग में होता है उसमें क्या होता है, हम उसे इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी देते हैं। अब मशीन को बोलते हैं अब यू हैव टू डिसाइड कि इसके पीछे एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, नॉट एल्गोरिथम स्पेसिफिकली, कि पैटर्न क्या होना चाहिए। अगर मेरी ये इनपुट है तो वो कैसे इस आउटपुट से रिलेट करती है। उस इनपुट से उस आउटपुट के बीच में जो भी पैटर्न होता है वो मशीन खुद से लर्न करती है। फॉर एग्जांपल हमने इनपुट डेटा दिया 1 एंड 2 एंड उसकी आउटपुट क्या हो सकती है 3, ओके।
जैसे सिंपली हमें लगता है कि 1 और 2 को अगर आप सम करोगे तो वो 3 होगा, बट ये मशीन को नहीं पता होता है कि मुझे इसे सम करके देखना है। वो कोई भी रैंडम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसकी एक आउटपुट जनरेट करेगा। सपोज मशीन ने आउटपुट जनरेट की और उसका रेस्पॉन्स आया 5, तो उस 5 और 3 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो उसको एज ए एरर कैलकुलेट करेगा और उस एरर को रिजोल्व करने की कोशिश करेगा नेक्स्ट इनपुट पैरामीटर से। अब हमारा नेक्स्ट इनपुट पैरामीटर क्या है, 2 एंड 3, और उसकी आउटपुट क्या है 5, बट वी कैन क्लियरली सी कि 2 और 3 का सम करने पे हमें 5 मिलता है, बट मशीन क्या करेगा, हो सकता है वो 4.5 जनरेट करे, एंड देन वो 4.5 के बीच का डिफरेंस और 5 के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेगा और उस एरर को रिजोल्व करने की कोशिश करेगा। और वो नेक्स्ट जो उसका इनपुट रहेगा वो रहेगा 3 एंड 4 और उसकी आउटपुट रहेगी 7। फिर वो एक अनदर ऑपरेशन लगाएगा जिसकी हेल्प से वो आउटपुट जनरेट करेगा। इस टाइम वो हो सकता है 6.9 जनरेट करे। देन वो कैलकुलेट करेगा डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 6.9। तो एरर की जो रेशियो है, एरर की जो वेटेज है, वो स्टेप बाय स्टेप कम होती जाएगी और एक स्टेप ऐसा आएगा जब वो इन दोनों का सम प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देगा नियर बाय 6.999, और 6.99 और 7 के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। सो ये था हमारा मशीन लर्निंग का इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन। एक लेमन टर्म्स में हम मशीन लर्निंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके हमने एग्जांपल देखे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग कितने तरीके की होती है और किस किस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस कैटेगरी में डिफाइन करती हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।